सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडी वर्मा। मैं आपका वेलकम करता हूं एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। अगर हम देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है बर्नौलीज थ्योरम। हमने फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़ी थी बर्नौलीज थ्योरम, जो कि फिजिक्स में थी। लेकिन ये जो बर्नौलीज थ्योरम ये आपको डिफरेंट है। उससे क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेट करेगी बर्नौलीज थ्योरम और इसका कॉन्सेप्ट भी। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल को देखते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है या बर्नौलीज थ्योरम जो है वो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, बेस्ड ऑन है ना, इसी पे वर्क करती है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन रहने वाला है वो इसका ये रहने वाला है। इसमें जो दो स्टेट्स होती है हमारी, कौन कौन सी, एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट को ए से और फाइनल स्टेट को हम बी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और जो इसका ए रहने वाला है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्स से। और इसकी यहां पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। जो इसकी प्रेशर एनर्जी रहने वाली हो, क्या है, प्रेशर एनर्जी यानी कि पी ए अपॉन रो ए जी, ये होती है इसकी प्रेशर एनर्जी। अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होती है सेकंड इक्वेशन और ये होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी तीन इक्वेशंस, यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सेम, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम कहती है जितना जाएगा, जितना इसके अंदर इंसर्ट होगा उतना ही क्या होगा, एक्सक्रीटेड होगा। ठीक है, जितना पिलेगा उतना ही निकलेगा। जितनी एनर्जी इस साइड से लगेगी उतनी एनर्जी इस साइड से क्या होगी, निकलेगी। तो उसी के बेस पर क्या होगा, एक्से स्थान के एक्से को रिप्लेस करके एक्स भी हो जाएगा। जहां जहां पर ए पुट है वहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी तीन इक्वेशन। अगर हम इसके बात करते हैं एट पॉइंट ए की, किसकी बात करते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो क्या कह रहा है कि पॉइंट ए पर लगने वाला जितना चार्ज है, जितनी एनर्जी है, वो क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी कितनी है हमारी, यहां पर लग रही पी ए अपॉन रो ए जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स ए प्लस काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। इक्वेशन फोर्थ हो गई हमारी ये। ठीक है, अगली बात करें अगर हम एट पॉइंट बी की, किसकी बात करें, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर लगने वाली जो एनर्जी है हमारी क्या रहने वाली है, पी बी अपॉन रो बी जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स बी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2g। ठीक है, यू स्क्वायर बी अपॉन 2g। ये हो गई इक्वेशन हमारी फिफ्थ। अब बात आती है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, एक दूसरे के साथ बैलेंस, मतलब एक दूसरे के साथ अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, डायग्राम आ गया होगा, ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो जो इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो कैसा रहेगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन फोर्थ इक्वल टू इक्वेशन 5। ठीक है, क्या कह रही है पहली इक्वेशन कि पी ए अपॉन रो ए जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स ए प्लस काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर ए अपॉन 2g इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पी बी अपॉन रो बी जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
एक्स बी प्लस काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर बी अपॉन 2g। ये बन गई इक्वेशन हमारी कौन सी? 6। यहाँ पर हमारी 6 इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारी क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं ऊपर का पार्ट जो है रफ कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं करूंगा क्योंकि इसी से आपको समझाना है। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर इस पंप के थ्रू जो एनर्जी ऐड हो रही है हमारी, वो है W जूल। क्या है? W जूल। और जो फ्रिक्शन के कारण, जो फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि यहां से जब एनर्जी हमारी क्या करेगी? मूव करेगी, तो इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आएगा। जिस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। उस एनर्जी को हम लिखते हैं F से, F जूल। ये हो गई हमारी। अगर हम बात करें तो यानी कि पंप के द्वारा जो एनर्जी हमारी ऐड की गई, क्या पंप के थ्रू जो एनर्जी ऐड की गई वो W जूल, और जो एनर्जी में फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी जो लॉस हुई वो है F जूल। ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब जो एनर्जी हमारी ऐड हुई है, क्या? जो एनर्जी क्या हुई है? ऐड हुई है, वो है W जूल, यानी कि इक्वेशन 7। और जो एनर्जी लॉस हुई है, क्या हुई है? लॉस हुई है, वो है F जूल। और यहां पर ये ऐड हुई है, ये हो गई इक्वेशन हमारी 8। अब अगर हम इक्वेशन 7 and 8 को क्या करते हैं? हम पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। ये जो इक्वेशन हमारी बन रही थी, कौन सी थी? सबसे पहले ये हमारी इक्वेशन जो फोर्स बनी, उसमें हम क्या करेंगे? पुट करेंगे इस एनर्जी को, इन दोनों को क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। अगर हम पुट करते हैं तो कैसे होगा? देखिएगा, यहां पर ये क्या हो गया? PA अपॉन रो AG प्लस XA प्लस U स्क्वायर A अपॉन 2G प्लस ऐड हुई एनर्जी, कितनी एनर्जी ऐड हुई? W जूल। सो W एंड लॉस ऑफ एनर्जी F इक्वल टू कितना? PB अपॉन रो BG प्लस XB प्लस U स्क्वायर B अपॉन 2G। ये जो इक्वेशन हमारी बनी, वो हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? 9th। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हुई। यहां पर 9 इक्वेशन क्या हो गई? हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये जो रहने वाली है, यही है हमारी, हम कह सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। क्या हो गई? ये होती है, ये है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। तो जो एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बेस्ड ऑन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है? बेस्ड है। और ये ऐसे ठीक वर्क करेगा जो कि इन इक्वेशन के थ्रू आपके साथ में क्या किया गया? शेयर किया गया है। अगर हम इसका वन वर्ड में डिफिनेशन आपको बताएं तो क्या होगा? व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू द लिक्विड यानी कि फ्लो एनर्जी हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना? तो अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड
एंड रिजल्टिंग इज कांस्टेंट एंड रिजल्टिंग एंड जो उसका रिजल्ट आने वाला है क्या आना है, कांस्टेंट आना है, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितनी एनर्जी इंटर करेगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, आउटर होगी। ठीक है, तो ये है इसका, और इसी को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और ज्यादा इजी वे में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।